ਸਾਡੇ ਨਾਲ साध्वी देवा ठाकुर जी जुड़े हुए ने। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका। साध्वी जी, माफी काफी नहीं है, आपने तो शिकायत दी है बादशाह के खिलाफ, वो सामने आए, उन्होंने कहा कि मेरी कोई ऐसी मंशा नहीं थी, लेकिन अगर फिर भी किसी का दिल दुखा है तो मैं माफी मांगता हूं। माफी काफी है या नहीं? माफी किस बात की माफी? आपको पता है बादशाह कौन है? आप कह रहे थे बहुत बड़ा नाम है। किस चीज में बादशाह? बादशाह केवल अपने आप को नाम देना बादशाह नहीं होता। आपकी जानकारी को दुरुस्त कर दूं, बादशाह डिस्ट्रिक्ट करनाल का है, कलसी गांव का है, जी। मेरे ही विधानसभा क्षेत्र का है। और विशेष तौर पर मैं बताऊं, जमीन से जुड़े हो, जिनकी माताजी टीचर हैं, जिनके पिताजी ओएस अपना एसडीओ हैं बिजली विभाग में रहे, जी। ऐसे ये संस्कार दिए। क्या बादशाह घोड़ी जैसा शब्द बोलकर हरियाणा की बेटियों को घोड़ी बनाने की बात करेगा? ये कोई सहज टटीरी गाना, कोई सहज साधारण गाना नहीं है। इसमें हरियाणा सरकार के 3 मंत्रालय इस्तेमाल हो गए। रोडवेज वाले मंत्री जी ठीक है, बेड पे लेटे हैं, पर वो कान आंख सब दुरुस्त है, टाइम रहते एक्शन ले सकते थे। जी। महिपाल डांडा जी 6 दिन, जब पूरी दुनिया ने टटीरी और हरियाणा की बेटियों की बेइज्जती होते देख ली, उसके बाद डांडा साहब का बयान आता है। महिला आयोग जब 1 तारीख से 6 तारीख तक पूरे समाज में भद पिट चुकी थी, फिर एक्शन लेते हैं। तो आपको पता है करमवीर फौजी कौन है? एक वॉइस चेयरमैन है, पुराने कलाकार हैं। उनकी बेटी जागलान इस गाने का एक्ट करती है, इस गाने को गाती है इसके साथ, और करोड़ों रुपए लेकर अपनी वाहवाही लूटकर हरियाणा की बेटियों को घोड़ी का खिताब देने वाले व्यक्ति को बादशाह पे केवल काफी नहीं है एफआईआर करमवीर फौजी पे भी होनी चाहिए, उनकी बेटी पे भी होनी चाहिए। और माफी किससे मांगोगे आप जी? क्या पूरे समाज की माताओं से, बहनों से, बच्चियों से, स्कूल की उस ड्रेस से, सारे हरियाणा से कैसे माफी मांग लोगे? नहीं, देखिए वो होता है ना कि जो गलती करता है वो तो चलो है ही, लेकिन अगर माफी मांग ली जाए और माफ करने वाला बहुत बड़ा हो जाता है। इस समय 2 ही चीजें हैं, एक तो क्राइम जी और एक कलाकारों का विवाद जी। अगर मिस्टर डांडा, जो प्रवीण डांडा है, उन्होंने एक गाना गाया था कि अगर भगवा रंग मेरे राम ने नहीं पहना होता, राम की कसम मैं बाबे बहुत पीटता। उस समय इतना बवाल हुआ, लेकिन लोग चुप रहे। थोड़े दिन पहले मासूम शर्मा ने सारे मंत्री, एमएलए, सरपंच सबको नीचे उतार दिया, तब भी लोग चुप रहे। अब ये जो बाकी कसर थी हरियाणा के अंदर, वो बादशाह पूरी करके चला गया। तो एक्शन क्यों नहीं लेते हरियाणा के लोग? चुप क्यों हो जाते हैं? अगर करोड़ों रुपए की संपत्ति, हजारों करोड़ का मालिक है बादशाह, तो फिर आज मुंह छिपाकर क्यों दौड़ रहा है? क्या वो अपनी बहन या बेटी को शर्म बिठा कर ये गाना, ये रैप सुना सकता है? ठीक है, अगर जो लोग कहते हैं कि ये रैप बहुत अच्छा है तो अपने परिवार में चलाएं। चलिए थोड़ा सा चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आपने एक चीज इस तो जिक्र कर दिया कि माफी किससे मांग रहे हैं, और मैं आपकी बात को सुनकर यह भी समझ पा रहा हूं कि आप माफी वाले मूड में तो नहीं है, कि आप जो शिकायत लेकर पहुंचे हैं आप उस केस को आगे लेके जाएंगी। मैं और भी आपसे बातें करूंगा। ऐसा लगता है लोगों का, जो इस तरह के कलाकार है ना, गंदगी परोस रहे हैं, उनके मुंह काले कर देने चाहिए। मतलब आपको लग रहा है कि ये जानबूझकर किया गया, ये कोई इत्तेफाकन नहीं हो गया, कोई गलती से नहीं हो गया? लोगों ने मजाक बना लिया जी। आए दिन काम होता है, आए दिन बहन बेटियों की इज्जत को से खेला जाता है, आज रोज का काम। ठीक है, सुखी बराड़ जी का मैं रुख करदा, ਸਾਡੇ ਨਾਲ जुड़े हुए ने पंजाबी गायक ने, एक बड़ा नाम ने पंजाब दे विच। सुखी बराड़ जी, बहुत बहुत स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ। लगता है कि बादशाह ने गलती कर ली? जे गलती कर ली तो माफी मंग ली तो मामला खत्म हो जाना चाहिए, या तुहानूं लगदा कि नहीं इस बार तो हद टप्पी है? मैं किसी ब्याह च बैठी है, पर मैं 2 भैणां जिहड़ियां मैथों पहलां सीनियर्स बोले ने, मैं बिल्कुल उन्हां नाल सहमत हाँ। माफी नाल कोई फर्क नहीं पैना। अगे हनी सिंह ने किड्डी गंदी गल बोली, माफी मंग ली। जे यह कलाकार डरन तां मुड़ के यह रिपीट क्या होया बादशाह ना दा, यह बादशाह ने कमीनगी किड्डी वड्डी कीती है। बादशाह लोग इन्नियां कमीनगियां थोड़ा करते हुंदे हैं। सो इट्स वेरी बैड। हरियाणे के कल्चर नूं पूरी तरह ढा लाउण दी कोशिश कीती है। एफआईआर नाल कोई मसला नहीं हल होना। ही शुड बी पनिश, ही शुड बी बैंड। जिस तरह सेंसर बोर्ड फिल्मां लई बने ना, मैनूं हरियाणा सरकार ते पूरा माण है। नायब सैनी जी बहुत अच्छा चल रहे ने। एक सेंसर बोर्ड गाणे लई भी बनना चाहिए, गाणे पहला सेंसर होने चाहिए। इस तरह की वलगैरिटी, एक जिवें कहंदे हुंदे ना, ये सरना नहीं गा पनिशमेंट नाल, एफआईआर नाल गल नहीं बननी। ये काम बहुत अगे बढ़ चुके हैं। देखो
ਕੁੜੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਡਰੈਸ 'ਚ, ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਘਾਣ। ਹਰਿਆਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਜੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰਤਾ ਸਾਡੀ ਕਲਚਰ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ। ਸੋ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕੱਲੀ FIR ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5-7 ਸਾਲ ਲਈ ਇਹਦਾ ਗਾਉਣਾ ਬੈਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਆਈ ਐਮ ਵਿਦ them, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ CSN ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਨ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਗਲੇ 5-6 ਸਾਲ ਗਾਣਾ ਹੀ ਨਾ ਗਾ ਸਕਣ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਨ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਹਣੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਕੀ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਗੰਦੀਆਂ ਬੋਲਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ FIR ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਚ ਆਈ ਗਈ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, 2-4 ਮਹੀਨੇ ਚ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਿੰਗਰ ਹੋਰ ਗਾ ਦੂਗਾ। व्हाट इज दिस? ये व्यूज़लैंड के बारे में अभी बता के गए हैं दिल्ली की सर्दी, और गाड़ी में सब में बहुत मजा आता है हनी सिंह को भी। ठीक है, मतलब ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਕਰੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੀ जी, चलो मैं रॉकी मित्तल जी भी साढ़े नाल ने, मैं उन्होंने भी रुख कर लवां। रॉकी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। आपको लगता है कि बादशाह के गाने पर विवाद जायज है? रॉकी मित्तल जी, आवाज आ रही है मेरी?